Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, today we will discuss about provisions relating to interest on capital. देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो हमने सीख लिया। अब उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रोविज़न्स डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ केसेस कि कौन से केस में हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो यहाँ हम वो जो केसेस डिस्कस करेंगे वो डिपेंड किस पर करेंगे, आपकी पार्टनरशिप डीड पर, कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या कहती है आपको, उस पर सब कुछ बेस्ड होगा। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो वो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना साइलेंट है, कुछ नहीं कह रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो या ना दो, कोई प्रोविज़न आपने डाला ही नहीं उसमें, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं पे करेंगे, क्योंकि डीड में बोला ही नहीं गया तो हम क्यों पे करेंगे फिर भला। ठीक है, कोई प्रोविज़न नहीं तो आपने पे नहीं करना। अब दूसरी बात आती है कि इफ़ देयर इज़ प्रोविज़न, कि आपको बोला गया है कि आपको अलाउ करना है, प्रोविज़न टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको लगाने के लिए बोला गया है। अब बोला तो गया है, लेकिन उसके साथ में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, मीन्स कि क्या आपको ये कहा गया है कि आपको इस इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, या फिर आपको इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी डीड में दी गई है? दी गई है तो वेल एंड गुड, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर नहीं दी गई है, कुछ और मेंशन नहीं है, बस सिंपली कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दीजिए, तो उस केस में आप एक जर्नल जो हम बाय डिफ़ॉल्ट लेकर चलते हैं वो हम लेके चलते हैं कि हम मानेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब ये दोनों टर्म्स हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि क्या होती हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं जो चीज़ें, उन्हें पे करना ही पड़ता है, चाहे लॉस हो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, देना ही पड़ेगा। अब लॉस के केस में कैसे दोगे, और ज़्यादा लॉस बढ़ जाएगा, बाद में वो पार्टनर्स को अपनी रेशो में शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देना ही पड़ता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें। और एप्रोप्रिएशन होती हैं कि जब प्रॉफिट होंगे तो हम देंगे, अदरवाइज हम उन्हें पे नहीं करेंगे। तो यहाँ आपकी जो डीड है पार्टनरशिप की, अगर तो वो मेंशन कर रही है कि आप चार्ज अगेंस्ट मानिए या आप एप्रोप्रिएशन मानिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, अदरवाइज अपनी तरफ से आपने यही मानना है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर आप इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हो, तो अगर आपको लॉस है फर्म में तो आप नहीं पे करोगे, क्योंकि लॉस में से तो नहीं पे हो सकता एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट से पे होती हैं। दूसरा, अगर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, पूरा प्रॉफिट है नहीं, तो जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट पे कर दोगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बच रहा है जिसके लिए प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं होगा। और अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो यस, सारा पे कर दीजिए फिर आप अपना इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो हमें क्या परेशानी है, हम सारा इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब बात आती है कि कुछ नहीं कहा गया तो मैं एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग चली, जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किए। बट कई बार डीड स्पेशली बोल देती है
कि आप इस इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानिए, ना बोले तो अप्रोप्रिएशन है। स्पेशली खुद से कह दिया जाए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानिए, तो फिर चाहे लॉस हो रहा हो पे करना पड़ेगा, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो भी सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बस इनसे क्या होगा, लॉस बढ़ेंगे फर्म के, और वो लॉसेस पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपको देखना है कि डीड क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। नॉर्मली बोल दे, इंटरेस्ट दे दो, तो बस समझ जाना कि एप्रोप्रिएशन वाला केस है, क्योंकि ये एक जर्नल तरीका है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होती है चार्ज वाली, उसके लिए उस डीड को बोलना पड़ेगा कि चार्ज मानो, अपनी तरफ से नहीं आपने समझ लेना कि चार्ज है। ठीक है, अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, कि हम कैसे जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ दो पार्टनर्स का। फर्स्ट पार्टनर है ए, सेकंड पार्टनर है बी। तो ए की जो कैपिटल है वो है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 50,000 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट है आपका 50,000। अब अगर आपका पहले वाला केस लूँ कि डीड आपकी जो है वो साइलेंट है, इंटरेस्ट दो या ना दो इसके बारे में ही साइलेंट है, तो उस केस में आप अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि डीड ने कहा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में। तो आप क्या करोगे, सिंपली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और उसमें अपने प्रॉफिट को बस पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दोगे बाय P&L अकाउंट, और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए को और बी को। रेशो कितना है उनका बीच का, 3:2। प्रॉफिट है आपके पास 50,000, 3:2 का मतलब 30 और 20,000 रुपीज़ उन्हें दे दो और अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दो। डीड साइलेंट थी, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब लेते हैं हम केस 2। केस 2 में हम कहें कि आपकी डीड कह रही है आपको कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यस, इस बार कह रही है कि देना है, बट इस बार प्रॉफिट की बजाय आपको हो रहा है लॉस 50,000 रुपीज़ का। तो अब लॉस के केस में आप क्या करोगे, डीड तो कह रही है देना है, बट लॉस हो रहा है ना, तो नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल केस है। यहाँ कोई डीड ने ये तो बोला नहीं, पार्टनरशिप डीड ने, कि आप जो है वो चार्ज अगेंस्ट मानिए, देना ही पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो फिर बस आपने पार्टनर्स को जो है वो लॉस शेयर कराना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, सीधा P&L अकाउंट से ही लॉस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पार्टनर के अकाउंट्स में। तो आपके पास है यहाँ पर नेट लॉस, और वो कितना है 50,000 रुपीज़, और वो हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। ए के पास कितना पहुँचेगा 30, क्योंकि रेशो कितनी थी 3:2, और बी के पास जाएगा 20, और ये हमारे क्लोज हो जाएंगे। अब आपके पास थर्ड केस है, जहाँ आपको कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड तो कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, और आपका जो प्रॉफिट है आपके ईयर का वो है 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब 50,000 का प्रॉफिट है आपके पास, और पार्टनरशिप डीड कह रही है कि 8% पर एनम से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो है हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
प्रॉफिट को पहले हम कर लेते हैं ट्रांसफ़र बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 50,000 का प्रॉफिट। अब आप लिखें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको देना है 8% से, और कैपिटल मैंने कितनी बोली थी, 2 लाख और 1 लाख। तो 8% से देख लीजिए कितना बनता है। ए का बनेगा 16,000, बी का बन जाएगा 8,000 रुपीज़। टोटल 24,000 रुपीज़ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका ड्यू हो रहा है। सफिशेंट प्रॉफिट है मेरे पास 50,000 का है, तो यस सफिशेंट है। तो बाकी का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बाकी का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए के हिस्से में। अब कितना प्रॉफिट आपके पास रह गया, 26,000 का रह गया। तो 26,000 में ए को मिल जाएगा उसका हिस्सा 3/5, दैट विल बी 15,600 रुपीज़, और बी का हिस्सा 26,000 में 2/5, तो बी का जो हिस्सा बनेगा दैट विल बी 10,400 रुपीज़। अब बस टोटल करो और क्लोज हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन। ये केस था कि जब सफिशेंट प्रॉफिट होते हैं तो हम क्या करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में कहता है कि प्रॉफिट आपके पास ना इनसफिशेंट है, कि प्रॉफिट है सिर्फ 15,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी देखा कि मेरा बन रहा था 24,000। अब 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मेरे पास ओनली 15,000 के, तो क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में मैंने कहा था जब तक वो मेंशन ना कर दे कि आपको चार्ज अगेंस्ट कैपिटल मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तब तक आपने एप्रोप्रिएशन की तरह ही ट्रीट करना है इसको। तो एप्रोप्रिएशन की तरह अगर हमें ट्रीट करना है तो बस आपके पास जितना प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट है 15,000 और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था वो था 16 और 8। तो बस इनकी जो रेशो बनेगी उस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दो, क्योंकि एक कह रहा है कि मुझे 16,000 इंटरेस्ट दो, दूसरे का 8, तो इन्हें बस इनकी जो है वो रेशो में बांट दो। तो आपके पास जो है वो रेशो बन जाएगी इनकी फाइनली 2:1, ठीक है। तो 2:1 में डिवाइड कर देंगे हम 15,000 रुपीज़ को, यानी 2/3 और 1/3। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, 2/3 और 1/3 ए का और बी का। तो इनके हिस्से में जो जो आएगा वो ट्रांसफ़र 10,000 रुपीज़ ए के एंड 5,000 रुपीज़ बी के केस में फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ था कि जब इनसफिशेंट प्रॉफिट हो तो क्या करना है। सिंपली जो भी एप्रोप्रिएशंस आपको दी गई हैं उनकी रेशो बना लीजिए, उस रेशो में प्रॉफिट को बांट दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जो जितना डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रेशो बना करके उन्हें डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास केस है कि अगर आपको ये बोला गया है कि आपका जो है प्रॉफिट वो आपके पास इनसफिशेंट है, वही का वही 15,000, बट आपको मानना है इन आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, सारा का सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर उसकी वजह से लॉस होंगे पार्टनर्स को, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं देने के लिए, फिर भी दे रहे हैं तो लॉस होगा। तो यहाँ आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये ध्यान देना है आपको कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो तब बनाते जब कोई आपके पास सफिशेंट प्रॉफिट होता या फिर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना मान रहे होते, यहाँ तो हमें लॉस होगा आखिर में। तो आपके पास जो प्रॉफिट हैं दीज आर 15,000 रुपीज़,
बाय नेट प्रॉफिट 15,000 है आपके पास, और इंटरेस्ट आपका जो बन रहा है ऑन कैपिटल वो ए का बन रहा है 16 और बी का बन रहा है 8,000। अब ये कह रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो, तो पे करना ही पड़ेगा सारा का सारा। तो इसकी वजह से आपको कितने का लॉस हो रहा है, 24 दे रहे हो, देने को है 15, तो देख लो बैलेंस करके आपको 9,000 रुपीज़ का जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये आप लॉस पार्टनर्स को करेंगे ट्रांसफ़र, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को और बी को 9,000 की लॉस है, और जो इनकी रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो हमने कितनी मानी थी, 3:2। तो 3/5 और 9,000 के लिए अगले पार्टनर का 2/5। तो इनका जो हिस्सा है वो ए के हिस्से में जाएगा 5,400 और बी के हिस्से में जाएगा 3,600 रुपीज़। टोटल कर दो और सम कंप्लीट, 24 and 24,000 रुपीज़। ओके, ये वाला केस क्या था कि जब आपको अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना हो, तो देखो ऐसे लॉस होगा और उस लॉस को पार्टनर शेयर कर लेंगे। अब ये कुछ तरीके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के। आपको ध्यान किस पर देना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, बस उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।